Hello everyone, I am Ravneet and I welcome you to my YouTube channel Study World. Today we will be continuing the lesson number 8 of class 8th, that is microorganisms friend and foe. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. इससे पहले एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसमें हमने क्या कवर किया था उसको हम उसका एक रिकैप्चुलेशन कर लेंगे ताकि थोड़ी बेसिक नॉलेज भी क्लियर हो जाए और आगे फर्दर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनको समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. जो टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए थे यहाँ पे मेंशन्ड है, उनको वन बाय वन देखते हैं. पहला जो बेसिक टॉपिक था इस चैप्टर का वो था व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं हमने डिस्कस किया था. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन, पहले पर्सन जिन्होंने माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे. और इसके बाद हम डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके मेन फीचर्स. एंड लास्टली हमने डिस्कस किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स क्या हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ. ये उनके एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर गिवन है. ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज वायरसेस. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वायरसेस. ठीक है, अब वायरसेस हमने पहले क्यों नहीं डिस्कस किए, यानी कि अभी मैंने आपको मेजर ग्रुप्स बताए. उसमें क्या था, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई. ठीक है, यही थे. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप आपको दिखाए गए हैं. लेकिन वायरसेस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको वहाँ पे क्यों नहीं शो किया गया. उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो वायरसेस हैं वो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफ़र करते हैं. अब कैसे डिफ़र करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी. ठीक है, इससे अगली स्लाइड जो हम पढ़ेंगे. अभी के लिए यहाँ पे जो मेंशन्ड है हम उसको देख लेते हैं. वायरसेस आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, वायरसेस क्या होती हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं. इस पॉइंट का ध्यान रखिए, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे वायरसेस का डिफरेंस आपको शो करेगी. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी और छोटे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कितने ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन वायरसेस उनसे भी छोटे होते हैं, उनसे भी डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. सबसे छोटे नोन सेल से भी छोटे होते हैं, वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है, वायरसेस सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. द नेम्स ऑफ वायरसेस, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द नेम्स ऑफ वायरसेस आर derived from the name of the respective host or from the name of the disease caused. इसका मतलब क्या है कि एक वायरस का नाम, क्योंकि साइंस में हर एक चीज़ का पर्टिकुलर नेम होता है. ठीक है, तो एक वायरस का नाम किसके ऊपर रखा जाता है, वो जिसके ऊपर रह रहा है होस्ट, उस वायरस का होस्ट. क्योंकि वायरसेस कभी भी एक बिना होस्ट के एग्जिस्ट नहीं कर सकते. होस्ट यानी कि किसी और की बॉडी पे रहना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने ऊपर दूसरे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करवा सके, यानी कि एज अ पोर्ट वर्क करे. आगे मैं इसके लिए आपको करेक्ट डिफाइन एग्जैक्ट दिखाऊंगी. ठीक है, तो व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग कि वायरस का नेम उसके होस्ट पे, रिस्पेक्टिव होस्ट जिसकी बॉडी के अंदर वो रह रहा है उसके नाम से, या उसने जो डिसीज कॉज करी उसके नाम से रखा जाता है. इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल्स के साथ एलैबोरेट करूंगी मैं, जो कि यहाँ पे इस टेबल में गिवन है. तो देखिए, पहले कॉलम में क्या शो किया गया है, नेम ऑफ द होस्ट और डिसीज, और दूसरे में नेम ऑफ द वायरस की.
नेम ऑफ द होस्ट यानी कि ये जो वायरसेस यहाँ पे शो किए गए हैं पहले दो, ठीक है, मैं सिर्फ पहले दो की बात कर रही हूँ, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दीज। पहले दो क्या हैं, होस्ट के नाम हैं, ठीक है। देखते हैं, सेल ऑफ टोबैको कैंट, हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरसेस दूसरे के बॉडी पे रहते हैं, उनके सेल्स में रहती हैं। तो टोबैको कैंट का सेल, ठीक है, यानी कि ये होस्ट का नाम है, कोई डिसीज का नेम तो है नहीं, ये होस्ट है किसके लिए, एक वायरस के लिए। तो अब जो वायरस सेल ऑफ टोबैको कैंट में सर्वाइव कर रहा है, यानी कि उसका होस्ट सेल ऑफ टोबैको कैंट है, तो उस वायरस का नाम उसी के नाम पे रख दिया गया एंड उसका नाम है टोबैको मोसेक वायरस। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एलैबोरेट। आई रिपीट इट कि जो वायरस का नाम है या तो उसके होस्ट के नाम पे रखा जाता है, यानी किसकी बॉडी पे वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि वायरसेस बिना किसी होस्ट के सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और या फिर ऑप्शन एस में, ठीक है, या कुछ वायरसेस के नाम उनके होस्ट के नाम पे रखे जाते हैं, वाइल कुछ वायरसेस के नाम उस वायरस से कौन सी डिसीज कॉज हुई उन पे रखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ये होस्ट की कंडीशन के अंडर आता है। अब है अगला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज नॉट एनी डिसीज, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक वायरस के लिए होस्ट है, इट इज होस्ट, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस सर्वाइव करता है दैट इज बैक्टीरियोफेज, जिसको बैक्टीरिया ईटर भी बोला जाता है। इसकी पिक्चर मैं आपको शो कर देती हूँ बैक्टीरियोफेज की, ये जो जूम्ड पिक्चर है, दिस इज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। I'll circle it for you. This is bacteriophage picture. We'll discuss about it in further slides one by one. ठीक है, पहले दो कंडीशंस मैंने आपको बताया था होस्ट के अंडर आते हैं कि इनके नाम इनके होस्ट पे रखे गए, ठीक है। अगले दो डिसीजेस के कंडीशन में है कि जो डिसीज कॉज करी वायरस ने, उसी डिसीज के नाम से वायरस का नाम रख दिया गया। यहाँ पे जैसे मीजल चिकन पॉक्स की तरह ही एक डिसीज होती है जो कि किसी वायरस से कॉज होती है, ठीक है। और उस वायरस का नाम क्या रख दिया गया, मीजल वायरस। जिस वायरस ने मीजल्स कॉज की उस वायरस का नाम क्या रख दिया गया, मीजल वायरस, ठीक है। अब फुट एंड माउथ डिसीज, ये डिसीज का नाम है, ठीक है। और इसको किस वायरस ने कॉज किया, इसको कॉज किया FMDV ने, यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज वायरस ने। तो डिसीज के नाम पे वायरस का नाम रख दिया गया। दो शॉर्ट फॉर्म्स भी गिवन है, TMV फॉर टोबैको मोसेक वायरस एंड FMDV फॉर फुट एंड माउथ डिसीज वायरस, ठीक है। सो आई होप दैट द टॉपिक ऑफ वायरसेस इज क्लियर टू यू। कोई भी अगर आपको डाउट हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। अब हम बात करते हैं अपने अगले सब टॉपिक की, जो कि वायरसेस टॉपिक के अंडर आता है, दैट इज मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस। अगर आपको याद हो या फिर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी। अब हम वायरसेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ के साथ समझाती रहूंगी। फर्स्ट इज वायरसेस इनहैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायरसेस इनहैबिट एंड रीप्रोड्यूस only inside the cells of living organisms such as plants, animals and host, ठीक है। What it is said here कि जो viruses हैं वो क्या करते हैं, इनहैबिट करते हैं। इनहैबिट यानी कि सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इनहैबिट यानी कि सर्वाइव करना, किसी जगह में अडेप्ट होना, और रिप्रोड्यूस यानी कि अपने जैसे और प्रोड्यूस करना। तो जो वायरसेस हैं वो इनहैबिट करते हैं यानी कि सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ओनली स्पेसिफिक है सिर्फ, इसके अलावा कोई और कंडीशन ही नहीं है। ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन
बीइंग्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि वायरसेस बिना किसी मीडियम के नहीं रह सकते, इन द सेंस उनको कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने के लिए, उन्हीं उसी के ऊपर वो रह सकती हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी जिससे आप सब रिलेट करेंगे। अगर कभी हमें कफ या कोल्ड हो जाए, है ना, तो अगर हम चेकअप करवाने जाते हैं या हमें वैसे भी पता होता है कि ये एक वायरल डिसीज़ है, और जो डिसीज़ वायरल होती है वो डिसीज़ वायरस से कॉज होती है, ये हमें पता है कि कोई भी डिसीज़ जो वायरल हो वो वायरस कॉज करता है। अब वो वायरस ने मेरे को डिसीज़ कॉज करी कैसे, क्योंकि वो वायरस क्या कर रहा है, मेरी बॉडी के अंदर सरवाइव कर रहा है, इनहैबिट कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो मेरे बॉडी के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने फिर अपने साइड इफ़ेक्ट्स शो करे, मेरे को एक डिसीज़ कॉज हुई, नॉर्मली कफ कोल्ड, है ना, वो वायरल डिसीज़ है, वायरस ने कॉज करी, वो हमारी बॉडी के अंदर रहता है तभी हमें डिसीज़ कॉज हुई, ठीक है। सो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आप सबको क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल्स। अब पहले हम फूड की बात अगर करें, हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, चाहे वो कोई भी है, सबको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी विदाउट फूड वर्क नहीं करती। तो वायरसेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको भी सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए। अब हमने ऊपर वाले इस पॉइंट में पढ़ा कि जो वायरसेस हैं वो सिर्फ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के सेल्स में ही सरवाइव करते हैं। तो उनको अपना खाना मिलता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर फूड, उनको अपना खाना मिलता है होस्ट सेल्स से। होस्ट सेल्स, होस्ट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे आप ये एक पॉइंट देखो, एडिशनल पॉइंट है, द टर्म होस्ट मेनली रेफर्स टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट्स एज अ हार्बर फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि एक हार्बर, हार्बर यानी कि एक पोर्ट, एक प्लेस की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। यानी कि होस्ट, अगर कोई वायरस, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई वायरस मेरी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी कोल्ड वाला एग्जांपल ये इस पॉइंट को एलैबोरेट करने के लिए लिया था, तो मैं उस वायरस के लिए होस्ट हूँ, है ना। और ये चीज़ हम पिछले उसमें भी डिस्कस करके आए हैं टॉपिक में। यहाँ पे सेल ऑफ टोबैको कैंट है, तो ये होस्ट है क्योंकि इसके अंदर टीएमवी वायरस सरवाइव कर रहा है। तो इस वायरस के लिए जो ये सेल ऑफ टोबैको कैंट है, ये इसका होस्ट है। और सेल है तो यानी कि ये होस्ट सेल होगा। बैक्टीरिया के सेल्स जिसके अंदर वायरस सरवाइव कर रहा है, बैक्टीरियोफेज, वो सेल्स क्या होंगे, होस्ट सेल्स, यानी कि होस्ट के सेल्स आर द होस्ट सेल्स, ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू एंड आई होप कि आपको होस्ट की डिफाइन भी समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में कंप्लीट कर देती हूँ। तो वायरसेस अपना खाना कहाँ से लेते हैं, होस्ट सेल्स से लेती हैं। थर्ड पॉइंट इज वायरसेस आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल। वायरसेस, हमें पता है वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। लास्ट वीडियो में यही हम डिस्कस करके आए हैं। लेकिन वायरसेस तो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से भी छोटे हैं, तो ठीक है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट नोन सेल से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। स्मॉलेस्ट नोन सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, है ना। और सबसे छोटा सेल, साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे छोटा सेल जो आज तक हमें पता लगा है जिसके बारे में, दैट इज माइकोप्लाज्मा। एडिशनल पॉइंट रिटर्न है, द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा नोन सेल है। इसका यहाँ पे एक डायग्राम आपको गिवन है, तो यू कैन सी ये माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। सबसे छोटा सेल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम कलेक्टिवली बात करें, ये उसके पार्ट्स हैं, इनसे कुछ पार्ट्स से हम ऑलरेडी फैमिलियर भी हैं,
ठीक है, लेकिन वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, तो कभी और उसको डिस्कस करेंगे। तो वायरसेस क्या हैं? स्मॉलेस्ट नोन सेल से भी छोटे हैं, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा। ये एक एडिशनल क्वेश्चन हो सकता है। नाउ अब वायरसेस इतने ज्यादा छोटे हैं, है ना, अब जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हमने अपनी साइंस लेबोरेटरीज हमारे स्कूल में भी देखी होंगे आपने, ठीक है, सो उनमें हम देख पाते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन वायरसेस तो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनके लिए हमें स्पेशल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप्स चाहिए। वायरसेस कैन नॉट बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप्स। सिंपल माइक्रोस्कोप्स से वायरसेस को हम नहीं देख सकते। दीज कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। एंड द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आई एम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल सा एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन होती है, बहुत ज़्यादा हाई मैग्निफिकेशन होती है, ठीक है। कुछ इसके पार्ट्स भी यहाँ मेंशन्ड है, जैसे गन एंड व्यूइंग चैम्बर, अपर्चर्स, कंपस स्टेज, ठीक है। तो ये हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि, ठीक है, सो आई होप कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता लग गई है। सिंपल सा एक बेसिक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में, कि इसकी मैग्निफिकेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब तक हम 4 मेन फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो फीचर्स ऑफ वायरसेस यहाँ पे कंटिन्यूड है। 5th डिस्कस कर लेते हैं। वायरसेस एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप्स। वायरसेस एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स सच एज रोड लाइक, ठीक है, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्फेरिकल, पॉलीगनल, मैनी साइडेड एटसेट्रा। जो वायरसेस हैं इनकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं। कुछ वायरसेस रोड लाइक होते हैं, रॉड जैसे, यहाँ पे आपको टोबैकोमोसिक वायरस दिख रहा है रोड लाइक इस तरीके से, ठीक है, ये रोड लाइक है। यहाँ पे एग्जांपल है जैसे टोबैकोमोसिक वायरस का, TMV का। इसके बाद स्फेरिकल, कुछ वायरसेस स्फेरिकल होते हैं, जैसे कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। इसके बाद पॉलीगनल, पॉलीगनल यानी कि जिसमें ज़्यादा साइड्स हों, जैसे पॉलीगन में 5 साइड्स होती हैं, इस तरीके से अलग मैनी साइडेड, जैसे कि बैक्टीरियोफेज में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साइड्स हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि वायरसेस की अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है। उनको अब हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके मैं आपको ये डायग्राम्स दिखाऊंगी। इन्फ्लुएंजा वायरस, यहाँ पे इनके पार्ट्स पिक्चर्स के साथ मेंशन है, बट कुछ भी डिटेल में हमारी बुक में गिवन नहीं है, ठीक है, जो कि मेरे पास जिस टेक्स्ट बुक से मैं आपको ये चैप्टर टीच कर रही हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ दिखाई गई है कि अलग अलग टाइप्स के वायरसेस, स्पेशली यहाँ पे शेप्स गिवन है, शेप्स ऑफ वेरियस वायरसेस आर शोन बिलो। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कि स्फेरिकल हो गया, वैक्सीनिया वायरस है, स्फेरिकल है। इसके बाद बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया ईटर हमने पढ़ा था, ये क्या है, मैनी साइडेड है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV एड्स का जो वायरस है ना, दैट इज सर्कुलर। इसके बाद टोबैकोमोसिक वायरस, ये रोड लाइक है। TMV एडेनो वायरस, ये सर्कुलर है। तो वायरसेस के क्या हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ वायरसेस। यहाँ पे हम लास्ट फीचर पढ़ेंगे, व्हेन अ वायरस, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ वायरस एंटर्स अ सेल ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है, जब एक वायरस अपने होस्ट के सेल को एंटर करता है, इट मल्टीप्लाइज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो जब एक वायरस एक होस्ट के सेल में एंटर करता है तो वो क्या करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि आगे फर्दर रिप्रोड्यूस कर देता है। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। और क्या होता है, जब वो रिप्रोड्यूस हो गया तो बहुत ज़्यादा वायरसेस हो जाएंगे,
एक सेल में। सो एट दिस स्टेज जब वायरसेस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं, है ना, इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है इस स्टेज पे द होस्ट सेल्स एंड द न्यू वायरस पार्टिकल्स में देन एंटर इनटू द अदर सेल। यहाँ पे कुछ लाइंस मिसिंग है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या है, एट दिस स्टेज द होस्ट सेल बर्स्ट, ठीक है, क्या होता है सेल बर्स्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब एक सेल मतलब कंप्लीटली एक लिमिट तक ही उसके अंदर वायरसेस एंटर कर पाएंगे, है ना, जब वो इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम से जब बर्स्ट हुए, है ना, वो चीज़ फैल जाती है। मतलब कोई वायरस है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में तो एकदम से नहीं फैलता, है ना, एक सेल में पहुंचा फिर दूसरे में स्लोली स्लोली वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये वही इसी चीज़ की वजह से वो होता है कि वो एक सेल में पहुंचता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि वो होस्ट सेल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो वायरसेस इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि इस स्टेज पे आके जो होस्ट सेल है वो बर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होगा, द होस्ट सेल bursts and the new virus particles may then enter into other cells। फिर जब burst हो गया तो फिर वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए तो वो स्लोली स्लोली अदर सेल्स में फैल जाते हैं। इस तरीके से कोई भी वायरस हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर है। आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वायरसेस क्या होती हैं, वायरसेस की अलग अलग शेप्स और वायरसेस के फीचर्स हमने पढ़े, ठीक है। और इससे पिछले लेक्चर की जो वीडियो है वो आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज के डिस्कस करे हुए सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी वर्ल्ड, लाइक एंड शेयर एंड आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो सून। और अगर आपको कोई भी डाउट है आज के टॉपिक में तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगले कुछ वीडियोस हम अपलोड करेंगे, उनमें हम इस चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमारे बेसिकली 2 टॉपिक्स हो गई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, ठीक है, उसके आगे सब टॉपिक्स थे। पार्ट 1 में डिस्कस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पार्ट 2 में हम वायरसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। So thank you for visiting my channel. Again, I'm saying do subscribe it, like and share. Thank you. We'll meet you in the next video with a new topic.